ओम श्री परमात्मा नमः। छठा अध्याय श्रीमद् भागवत गीता। उसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष कर्म के फल को न चाहता हुआ कर्म ने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी और योगी है, और केवल अग्नि को त्यागने वाला सन्यासी योगी भी नहीं है, तथा केवल क्रियाओं को त्यागने वाला भी सन्यासी योगी नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्प को न त्यागने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। समत्व बुद्धि रूपी योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष के लिए सर्व संकल्पों का अभाव ही कल्याण में हेतु कहा गया है। जिस काल में न तो क्रियाओं के इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी के पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। वह योगारूढ़ता कल्याण में हेतु कही है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने आत्मा को अधोगति में न पहुँचावे, क्योंकि यह जीवात्मा आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है, अर्थात जो कोई दूसरा शत्रु या मित्र नहीं है। उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों और सहित शरीर जीता हुआ है, जिसके के द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, वो उसका वह आप ही शत्रु के सदस्य शत्रुता में बरतता है। हे अर्जुन, सर्दी गर्मी और सुख दुखादि में दुख में तथा मान और अपमान में जिससे कि अंतकरण की वृत्ति अच्छी प्रकार शांत है, अर्थात विकार रहित है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ भी है ही नहीं। ज्ञान विज्ञान से तृप्त है अंतकरण जिसका, तथा विकार सहित है जिससे कि स्थिति जिसकी और अच्छी प्रकार जीती हुई है। इंद्रिय जिससे कि तथा समान है मिट्टी पत्थर और श्रवण जिससे कि वह योगी युक्त अर्थात भगवत की प्राप्ति वाला है, ऐसे कहा जाता है। जो पुरुष सुहृद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ देशी और बंधुगणों में तथा धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव वाला है, वह अतिश्रेष्ठ है। इसलिए उचित है कि जिसका मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, ऐसा वासना रहित और संग्रह रहित योग अकेला ही एकांत स्थान में स्थित हुआ निरंतर आत्मा को परमेश्वर के ध्यान में लगावे। शुद्ध भूमि में कुशा मृगशाला और वस्त्र है, उपरोहित परिनर जिससे कि ऐसे अपने आसन को न अति ऊंचा न अति नीचा न स्थिर स्थापन करके उस आसन पर बैठकर तथा मन को एकाग्र करके जो चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में किया हुआ अंतकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। उसकी विधि का एक इस प्रकार है कि काया और सिर और गिरवा को समान और अचल धारण किए हुए दृढ़ होकर अपनी नासिका के अग्रभाग को देखकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ और ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित रहता हुआ भय रहित तथा अच्छे प्रकार शांत अंतकरण वाला और सावधान होकर मन को वश में करके मन में लगे हुए चित्त वाला और मेरे परायण हुआ स्थित होवे। इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ स्वाधीन मन वाला योगी मेरे में स्थित रूप परमानंद पराकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त होता है। परंतु हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले इसका सिद्ध होता है और न बिल्कुल न खाने वाले का तथा न अति शयन करने के स्वभाव वाले का और न अत्यंत जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यह दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वाले का तथा कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य शयन करना तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। इस प्रकार योग के अभ्यास से सत्य अत्यंत वश में किया हुआ चित्र जिससे कि काल में सदा परमात्मा में ही बलि प्रकार स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण कामनाओं से रहित
हुआ पुरुष योग युक्त ऐसा कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता है, वैसी उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही हुई गई है। हे अर्जुन, जिस अवस्था में योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमेश्वर के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद परमात्मा में ही संतुष्ट होता है तथा इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य और तथा जो अत्यंत आनंद है उसे को जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित हुआ यह योग्य भगवत स्वरूप से ही नहीं चलायमान होता है और परमेश्वर की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता है और भगवत प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता, जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है और तथा जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिए। वह योग नर उकताए हुए चित्त से अर्थात तत्पर हुए चित्त ऐसे निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से दुख उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निश्चितता से अर्थात वासना और आसक्ति रहित त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सब और ऐसे ही अच्छी प्रकार वश में करके कर्म से अभ्यास करता हुआ उपरात्मा को प्राप्त होवे तथा धैर्य युक्त बुद्धि वाला मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे, परंतु जिसका मन वश में नहीं हुआ हो उसको चाहिए कि यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस कारण से सांसारिक पदार्थों में विचरता है उसे रोककर बारंबार परमात्मा में ही निरोध करे। क्योंकि जिसका मन अच्छी प्रकार शांत है और जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है वह इस सच्चिदानंद घन परम के साथ एकीभाव हुए योगी को अधिउत्तम आनंद प्राप्त होता है। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परम परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद को अनुभव करता है। हे अर्जुन, सर्वव्यापी अनंत चेतन में एकी भाव से स्थित रूप योग से युक्त हुए आत्मा वाला तथा सब में संभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में बर्फ में जल के सदस्य व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को आत्मा में देखता है। अर्थात जैसे सपन में जगह से जगा हुआ पुरुष स्वप्न के संसार को अपने अंतर्गत संकल्प के आधार देखता है, वैसे ही वह पुरुष संपूर्ण भूतों को अपने सर्वव्यापी अनंत चेतन आत्मा के अंतर्गत संकल्प के आधार देखता है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है, उससे को संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है। उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है, क्योंकि वह मेरे में एक ही भाव से स्थित है। इस प्रकार जो पुरुष एक ही भाव में स्थित हुआ संपूर्ण भूतों में अमृत आत्म रूप से स्थित हुआ मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को बसता है। वह योगी ने वह सब प्रकार से बरतता हुआ भी मेरे में ही बरतता है, क्योंकि उसके अनुभव में मेरे सिवा अन्य कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं। हे अर्जुन, जो योगी अपनी सादृश्यता से संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुखों को भी सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। इस प्रकार भगवान के वाक्यों को सुनकर अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह ध्यान योग अपने समत्व भाव से कहा है उसे कि मेरे मन के चंचल होने से बहुत काल तक ठहरने वाली स्थिति को नहीं देखता हूँ, क्योंकि हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल और परमथन संभाव वाला है और तथा बड़ा दृढ़ और बलवान है। इसलिए इससे कार्य वश में करना मेरे वायु की भांति अति दुष्कर मानता हूँ। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे महाबाहुर, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु मैं हे कुंती पुत्र अर्जुन अभ्यास अर्थात स्थिति के बारंबार यत्न करने से और वैराग्य से वश में होता है। इसलिए ईश्वर को अवश्य वश में करना चाहिए, क्योंकि मन को वश में न करने वाला पुरुष द्वारा योग दुष्ट पाय है अर्थात प्राप्त होना कठिन है और स्वाधीन मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन करने से प्राप्त होना सहज है। ये मेरा मत है।
इस पर अर्जुन बोले, हे कृष्ण, योग से चलायमान हो गया है मन जिसका ऐसा शीतल यत्न वाला सदा युक्त पुरुष योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। हे महाभाव, यह वर भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित हुआ आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से अर्थात भगवत प्राप्ति और सांसारिक भोगों से भ्रष्ट हुआ नष्ट नहीं हो तो नहीं हो जाता है। हे कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्णता से छेदन करने के लिए आप ही योग्य है, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में और न परलोक में ही नाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कोई भी शुभ कर्म करने वाला अर्थात भगवत अर्थ कर्म करने वाला दुर्गति को नहीं प्राप्त होता, किंतु वह योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों में के लोकों में को अर्थात सर्वाधिक उत्तम लोगों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक वास करके शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों को के घर में जन्म लेता है, अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है वह उच्च संसार में निसंदेही अति दुर्लभ है। वह पुरुष वहाँ उस पहले शरीर में साधन किए हुए बुद्धि के संयोग को अर्थात समत्व बुद्धि योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है, और यह करुनंदन उसके प्रभाव से फिर अच्छी प्रकार भगवत प्राप्ति के निमित्त यत्न करता है। वह विषयों में के वश में हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवत की और आकर्षित किया जाता है, और तथा समत्व बुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। जबकि इस प्रकार बंध यत्न करने वाला योगी भी परम गति को प्राप्त हो जाता है, तब क्या कहना है कि अनेक जन्मों से अंतकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ और अति प्रयत्न से अभ्यास करने वाला योगी संपूर्ण पापों से अच्छी प्रकार शुद्ध होकर उस साधन के प्रभाव से परम गति को प्राप्त होता है, अतः परमात्मा को प्राप्त होता है। क्योंकि योगी तपस्वियों में से श्रेष्ठ है और शास्त्र के ज्ञान वालों में से भी श्रेष्ठ माना गया है, तथा सकाम कर्म करने वालों से भी अति योगी श्रेष्ठ है। इससे रे अर्जुन, तू योगी हो। हे प्यारे, संपूर्ण विषयों में भी जो श्रद्धा भगवान योगी मेरे में लगे हुए अंतरात्मा से मेरे को निरंतर बसता है, वह योगी मेरे को मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। इति श्रीमद् भागवत गीता उपनिषद ब्रह्म विज्ञ योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण अर्जुन के संवाद में आत्म संयोग नामक 6ठा अध्याय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो।